कि आपकी दाल इतनी मशहूर है, बड़े बड़े टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, फिल्म एक्टर्स, तो इसके पीछे क्या राज़ नियाज़ है? इसके बाद हमारे वालिद साहब की मेहनत है। शुरू से उन्होंने अपनी मेहनत की है, खुद अपने हाथों से बनाई है। वही जो है ना आज तक टेस्ट आज तक आ रहा है। कुछ मुस्तहक गरीब लोग, अब नॉर्मल लोग यहाँ पर आते हैं, डेली की बेस पर खाना खाते हैं। जैन भाई आपने सवाल कर दिया, लेकिन जो है ना हमने आज तक इसको कभी जाहिर नहीं किया। ठीक है, ये मैंने ये सुना भी। आपने सुना जो आपने ये रेस्टोरेंट का आगाज किया है, ये कामयाबी के सफर का आगाज या अल्लाह के फजल के सफर का आगाज कैसे है? अल्लाह का फजल ही है। हमारे वालिद साहब ने 1957-58 में ये काम शुरू किया। उस वक्त तो हम तो थे ही नहीं। जी जी, तो जाहिर है। अच्छा, वालिद साहब की वफात के बाद जो कारोबार है इसको संभालना कितना मुश्किल था? भाई शुरू में तो जाहिर है मुश्किलात होती हैं, क्योंकि अचानक वालिद साहब का चले जाना दुनिया से, तो फिर सारी जिम्मेदारी उसको तो हमने जाहिर है हैंडल करना था। जी जी, लेकिन बहुत मुश्किल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली, आप देख रहे हैं ZA न्यूज़ खारियां। इस वक्त मैं मौजूद हूं मियाँ जी रेस्टोरेंट पर, और इस रेस्टोरेंट के ऑनर मियाँ उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्मान साहब क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ज़ैन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना इतना कीमती टाइम दिया। मियाँ जी, जो आपने ये रेस्टोरेंट का आगाज़ किया है, ये कामयाबी के सफ़र का आगाज़ या अल्लाह के फजल के सफ़र का आगाज़ कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ज़ैन भाई आपका शुक्रिया जो आपने हम आज फिर एक दफ़ा इकट्ठे हुए। बात यह है कि अल्लाह का फजल ही है। हमारे वालिद साहब ने 1957-58 में ये काम शुरू किया। तो उस वक्त तो हम तो थे ही नहीं। जी जी, तो जाहिर है। अच्छा, आपसे पहले का ये कारोबार? हाँ जी, उससे पहले का ये कारोबार, यानी कि 1957-58 में शुरू किया। हमारी पैदाइश तो मेरा ख्याल है 85 किया। अच्छा, हाँ जी। तो अल्लाह के फजल से उन्होंने काम शुरू किया। फिर चलते चलते सफ़र तय करते रहे। तो 60 साल हमारे वालिद साहब ने तकरीबन खुद जो है ना काम किया, 60 साल मेहनत। हाँ जी। तो ये उसी मेहनत को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि उसी को लेकर आप आगे चल रहे हैं? उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी दाल इतनी मशहूर है, बड़े बड़े टिकटॉकर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, फिल्म एक्टर्स, सियासतदान यहाँ पर स्पेशल दाल खाने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं, तो इसके पीछे क्या राज़ नियाज़ है? इसके पीछे राज यही है, सबसे पहले मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला का फजल है, और उसके बाद हमारे वालिद साहब की मेहनत है। शुरू से उन्होंने अपनी मेहनत की है, खुद अपने हाथों से बनाई है। माशा। तो वही जो है ना आज तक टेस्ट आज तक आ रहा है। यानी कि 60-70 साल से वही टेस्ट जो अब्बा जी ने शुरू किया था वो आज तक कायम और दायम है। ठीक है। और यही वजह कि आज उनके बाद, उनकी वफ़ात के बाद आज हम खुद बना रहे हैं। ठीक है। दाल अब खुद बना रहे हैं। यानी कि उनके दौर की जो रेसिपी थी वही चलती आ रही है। हमारे पास किसका दाल का हमने कारीगर भी कोई नहीं रखा हुआ। ठीक है। ये हम समझे कि हम खुद ही कारीगर हैं। अच्छा। हाँ, हम खुद बना रहे हैं। तो ये इसका यही राज आप समझ लें कि जो हमारे पास फिल्मी एक्टर आते हैं, हमारे पास सियासतदान आते हैं, तो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर आते हैं हमारे पास। जी जी। बल्कि बाहर के मुल्कों से जब आते हैं वो पाकिस्तान में या मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ख्वाहिश रख के आते हैं कि हमने मियाँ होटल पे जाना, हमने नाश्ता करना, दाल पराठा खाना है। हमारा पराठा भी बड़ा मशहूर है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हमारा पराठा भी बड़ा स्पेशल पराठा है। हमारा अचार बड़ा स्पेशल होता है। तो दाल तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही, वो वालिद साहब की मेहनत उन्होंने शुरू की थी, वो आज तक चल रही है। यही वजह कि हमारे पास वो बड़े बड़े एक्टर आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, बड़े बड़े सियासतदान आते हैं। दाल के अलावा कौन सी आइटम्स आपके पास होती हैं? मेरे पास मटन भी होता है, मटन नली होती है, वाइट चिकन होता है, उसके बाद मटर कीमा करेले होता है, सब्ज़ी होती है। तो सब्ज़ी तो ज़ाहिर है, फिर आपको पता है सर्दियों में साग भी हमारा स्पेशल होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें गर्मियों में सारी सब्ज़ियाँ होती हैं। सब्ज़ियों में भी सब्ज़ियाँ दूसरी भी होती हैं, लेकिन साग भी हमारा साथ साथ चलता है। अच्छा, साग भी चलता है? हाँ, साग भी जैसे हमारी दाल स्पेशल है ना, उस तरह हमारा साग भी स्पेशल है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वालिद साहब की वफ़ात के बाद ये जो कारोबार है इसको संभालना कितना मुश्किल था? यानी कि जब वालिद साहब की वफ़ात हुई उसके बाद सारी बात है, आप आए हैं, आपको ये जिम्मेदारी मिली है, तो शुरू में जिम्मेदारी संभालने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा? जैन भाई शुरू में तो ज़ाहिर है मुश्किलात होती हैं, क्योंकि अचानक वालिद साहब का चले जाना दुनिया से, तो फिर सारी जिम्मेदारी उसको तो हमने ज़ाहिर है हैंडल करना था। जी जी। लेकिन बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्हीं की दुआओं की वजह से ना आज हम कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपना कारोबार चला रहे हैं, उनका बनाया हुआ, उनका दिया हुआ, उनकी मेहनत की वजह से हम उसको आगे लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये अल्लाह का बड़ा ख़ास फजल है। ये सब आपके वालिद साहब का कोई एक ऐसा सोच जो आप अभी तक बरकरार रखे हुए हैं? हमारे वालिद साहब का शुरू से खुद भी जानबदारी, ईमानदारी और अल्लाह की सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह की याद है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी माशाल्लाह। तो यही मैं समझता हूँ कि जो है ना उनकी उसी वजह से ना जो आज हम इसको समझते हैं कि हमारी कामयाबी का राज अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद है। हाँ, अल्लाह की याद है। तो ये उन्होंने हमें भी सिखाया हुआ है, इसी रास्ते पे हमें चलाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनकी समझने के, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते लेकिन हम कोशिश करते हैं। जान भाई, कामयाब रेस्टोरेंट की पहचान ये होती है कि आप मयार को अच्छा रखें, मयार को बरकरार रखें, इसके ऊपर किसी किस्म का समझौता ना करें, कंप्रोमाइज़ ना करें, और इसके अलावा अपना कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, आप सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो है ना कामयाबी का राज यही है। मियां साहब, मुझे ये बताएं कि आप जो अपना म्यार है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, हम खुद भी कोशिश करते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाए, और वैसे भी हमारे जो कस्टमर आते हैं वो भी अपनी भी राय देते हैं। हर एक की अपनी राय होती है। जी जी। तो जो अच्छी राय होती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर हम अमल दरामद शुरू करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी आप देखेंगे इंशाल्लाह। मियां साहब, मैंने ये ऑफ द रिकॉर्ड सुना है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि कुछ मुस्तहक गरीब लोग, अब नॉर्मल लोग यहाँ पर आते हैं, डेली की बेस पर खाना खाते हैं और खाना खा कर वो चले जाते हैं। ना उनसे कोई बंदा बिल का पूछ रहा है, ना उन्हें तंग किया जाता है, बल्कि वो आराम सुकून से आते हैं, अपना खाना खाते हैं, चले जाते हैं। क्या ये वाकई ऐसे ही? जैन भाई, आपने सवाल कर दिया, लेकिन जो है ना हमने आज तक इसको कभी जाहिर नहीं किया। ठीक है, ये मैंने ये सुना भी। आपने सुना है, आपने जाहिर कर दिया, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, जैसा आप कह रहे हैं ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तो ये भी हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमें मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह ने कबूल किया हुआ है, चुना हुआ है। एंड पर तुमको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम कहते हैं कि हमारे पास आएँ, हमारा खाना खाएँ, हमारी सफाई सुथराई चेक करें, इंशाल्लाह तो आपको मज़ा आएगा। आप बार बार आइए हमारे पास।